अ पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड USD 1 लाख इन US इक्विटीज़, ठीक है, मतलब US के इक्विटी में उसने इन्वेस्ट किया विद अ व्यू ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ US स्टॉक मार्केट, ठीक है। इन द नेक्स्ट 1 ईयर हिज इन्वेस्टमेंट इन US इक्विटी अप्रिशिएटेड इन द वैल्यू टू 1,20,000। वेरी गुड, मतलब उसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया है। द इन्वेस्टर डिसाइड्स टू सेल हिज पोर्टफोलियो एंड रिपैट्रिएटेड द कैपिटल एंड प्रॉफिट टू इंडिया। और यहाँ क्या ये सोच रहा है कि ये 1,20,000 जो उसे मिल रहा है उसको बेच देते हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंडियन रुपी में और इंडिया में लेके आते हैं। रिपैट्रिएट करने का मतलब है इंडिया में उसको वापस करना, मतलब वापस लेके आना। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग अब्रॉड द एक्सचेंज रेट वॉज 44.5 एंड एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग USD बैक टू INR he received an exchange rate of 46. How much is the return on investment in USD and in INR respectively? USD का जो रिटर्न है ये निकालना बहुत आसान है क्योंकि उसने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, ओके, डॉलर्स, और 1,20,000 उसे मिले हैं, तो 20,000 उसे ज़्यादा मिले हैं, है कि नहीं, मतलब डॉलर्स। तो यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख जो उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे 20% का इंक्रीज़ है। तो 20% निकालना, तो सब जगह पे ऑप्शन 20% का ही दिया हुआ, तो ये करेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको और थोड़ी सी मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अभी हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि एक आपको इनपुट मिला है करके आपको दूसरा आंसर वहाँ से टिक करना, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी और यहाँ पे आपको दूसरा जो आंसर है उसको भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अभी आपने जब 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे वो टाइम पे जो रेट था, मतलब 1 लाख डॉलर, सॉरी, वो टाइम पे रेट था आपका 44.50 का, तो उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी 44.50, ठीक है। अभी जब भी आपने उसको रिपैट्रिएट किया वो टाइम पे आपने 1,20,000 जो है रिपैट्रिएट किए डॉलर्स और वहाँ पे आपको रेट मिला था 46.00 का, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट या वैल्यू कितनी हो गई, 46 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000 डॉलर्स कम्स टू 55.20 लाख रुपीज़। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 55.20 लाख माइनस 44.50 लाख में आपका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया है, तो प्रॉफिट आपका हो गया है ऑलमोस्ट 10,70,000 रुपीज़ का, ओके, क्योंकि रुपीज़ में हम देख रहे हैं ना, जो 1 लाख डॉलर थे या 1,20,000 डॉलर थे उसको कन्वर्ट किया रुपीज़ में, तो मतलब 44.5 लाख इन्वेस्ट किए और 55.2 लाख जो है आपको मिले, मतलब रिपैट्रिएट करने के बाद 10,70,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अभी आपको इसका जो परसेंटेज हो कैसे निकालना है, तो 10,70,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 44 लाख 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट में हमें आंसर चाहिए तो हम करेंगे 44 लाख 50,000 और हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 के साथ, तो आएगा ये 24.04%। तो अभी हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया 20% USD में इन्वेस्ट करने की वजह से जो रिटर्न हुए थे और 24.04 जो है वो इंडिया में जब आप रिपैट्रिएट किए तभी हुआ है। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे 20 और 24%।